हेलो एवरीवन, माय साइंस ऑफ वीडियो के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन पार्ट 6 की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है और कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या चीज़ है, होता क्या है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, ये एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है जो हमको रिलेशनशिप बताता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a particular, या हम कहेंगे certain interval of time when object is moving in a straight line with uniform acceleration। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने एकदम करके जल्दी बोल दिया, पता ही नहीं चला। समझाता हूँ आराम से। क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी, तो उस टाइम पे ये इक्वेशंस हमको रिलेशनशिप बताती हैं उसकी वेलोसिटी का, उसकी एक्सेलरेशन का और उसने डिस्टेंस कितना लिया एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसके बारे में ये रिलेशंस हमको बताती हैं। तो तीन इक्वेशंस हैं मोशन की। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये हैं तीन इक्वेशंस। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। पहली इक्वेशन मोशन की है v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि ये हमको देती है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जब एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। मतलब जब u एक्सेलरेशन u इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, वहां से जब उसकी वेलोसिटी बड़ी, एक्सेलरेशन बड़ी है, तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको इस इक्वेशन से पता चलता है। अब इसके दो तरह के डेरिवेशन के मेथड हैं। आपकी बुक में ग्राफिकल मेथड दिया है, हम दोनों यहां पढ़ेंगे, मैथमेटिकल भी और ग्राफिकल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी निकालते हैं। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और हमने उसको एक्सेलरेट किया है, a उसको एक्सेलरेशन दी है और आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो हमारे पास अब रिलेशन क्या बनेगा, हम जानते हैं डेफिनेशन से एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कितना चेंज हुआ और कितना टाइम लगा, उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, जो कि होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी थी, बटा टाइम। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम है t, एक्सेलरेशन हो गया a। अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गया मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब यहाँ पर चार वैल्यूज हैं, अगर इनमें से हमारे पास कोई सी तीन वैल्यूज है तो चौथी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब हम ग्राफिकल डेरिवेशन भी निकालते हैं। तो ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ है, हम इसको कंसिडर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a दी है, उसके बाद हमारा t टाइम है और v फाइनल वेलोसिटी है। इस ग्राफ को पूरा करने के लिए, इस फिगर को पूरा करने के लिए हमने c से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो b पर जाकर मिलेगा, b से एक परपेंडिकुलर OE पर ड्रा कर दिया और साथ ही साथ AD को पैरेलल किया, ड्रा किया पैरेलल टू OC। अब हमारे पास क्या है जरा हम देखें, OA और u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम या OC टाइम है, BC या ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो कि बनी है BD प्लस DC से, और AB हमारे पास एक्सेलरेशन है या A एक्सेलरेशन है। अब अगर हम देखें, हमारे पास दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू OA, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v इज इक्वल टू BC, या हम इसको दूसरी इक्वेशन रख लेते हैं। अब लेकिन BC जो है, मैंने आपको बताया कि BD प्लस DC है, तो हमने वही यहाँ लिखा, बट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, BD प्लस DC, BD प्लस DC। अब DC लेकिन यहाँ पर जो है वो OA के बराबर है क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों बराबर हैं। तो BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू OA हमने यहाँ लिखा, इसका मतलब हम DC की जगह OA लिखेंगे तो V इज इक्वल टू BD प्लस OA। लेकिन OA किसके बराबर है, OA है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू BD प्लस u। अब हमारे पास इस BD की वैल्यू हमने निकालनी है। अब हम BD की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ ग्राफ होता है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है,
ए बी, या हम इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन, सीधा एक्सेलरेशन लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ होता है एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये स्लोप ऑफ ग्राफ है बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी, ठीक है। अब ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ए डी जो है वो ओ सी के बराबर है? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं, तो ए डी ओ सी के बराबर है, तो हम ए डी की जगह ओ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ओ सी किसके बराबर है? फर्दर ओ सी है टी के बराबर, ओ सी टाइम है हमारे पास, तो क्या हो गया, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी बटा टाइम, ठीक है, बी डी बटा टाइम, और बी डी इज इक्वल टू ए टी हो गया, ठीक है। अब इस बी डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 4 में डालें तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।